हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई करंट अफेयर्स टॉप 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोग वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा। तो चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो गया, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को जवाब देना है कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हरियाणा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है, किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों और पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। आप लोग को याद रखना है। और हरियाणा के बारे में बात कर ले तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद सीएम जो है इस मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले हो गया, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मिजोरम। और इसकी राजधानी है आइजोल। और फ्रेंड, जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 15वें स्थान पर रहा है। 15वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे टॉप 3 देश को आप लोग को बता दें तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा है और दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे कोरिया और जर्मनी रहा है। आप लोग को इतना याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग के लिए बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल या नई दिल्ली या महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और इसकी राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से है। आप लोग को याद रखना है इतना। अगर नहीं हुआ तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ आ जाएगा इसका राइट आंसर, छत्तीसगढ़। और इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीद कर जैविक खाद तैयार करेगी। आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बताना इसका राइट आंसर आप लोग को क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, BEML। इसका फुल नेम हुआ BEML का भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। स्थापना हुआ था इसका 1964 में और मुख्यालय है बंगलुरु में। इसका आप लोग को याद रखना है BEML का यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हर एक क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। फ्रेंड बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का, CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी CBIC का मतलब हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी इसका हिंदी हुआ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक ना। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBDT, यानी इसका फुल नेम हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक। उसके बाद स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुआ था इसका CBDT का, और मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। इतना आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और आप लोग को बस इसी क्वेश्चन का इंतजार था। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम थंबनेल में ये लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भारत आ जाएगा। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो भारत आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को याद रखना होगा, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बांग्लादेश या श्रीलंका या मालदीव या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मालदीव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग को याद रखना है मालदीव आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और आप अगर देखना चाहते हैं 1000 GK का सुपर सीरीज तो वो भी चल रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एनोलॉजी टेस्ट का रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा है लॉजिक के साथ। तो बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आप लोग को याद रखना है इतना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा भारत आ जाएगा इसका राइट आंसर। भारत आ जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताना आप लोग इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा इटली नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सऊदी अरब जाएगा इसका राइट आंसर, लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।